आज से 11,000 साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें एक शहर पूरी तरह से डूबकर खत्म हो गया। कहा जाता है कि ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महलनुमा घर थे और वहां रहने वाले लोग खुद को खुदा समझते थे। लेकिन ये शहर, इसमें रहने वाले लोग रातों रात एक सुनामी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए। आज इस शहर को अटलांटिस के नाम से जाना जाता है। इस कहानी को आज से 2000 साल पहले एशियन ग्रीक के एक फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था। इसने लिखा था कि यहाँ रहने वाले लोग खुद को खुदा समझते थे, इनके पास पावर्स हुआ करती थी और ये लोग यहाँ रहते थे। वहाँ सोना बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था। प्लेटो ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि इस शहर के लोग अय्याश परस्त थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे। इस वजह से इन पर ऐसा अजाब आया जिससे इनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। 2000 साल पहले लिखी जाने वाली ये कहानी आज एक मिस्ट्री बन चुकी है। इस कहानी पर यकीन करते हुए कई लोगों का कहना है कि ये शहर समंदर के किसी हिस्से में डूबा हुआ है और आज भी इसके सबूत वहां मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतनी हाई सिविलाइजेशन रातों रात कैसे खत्म होगी और दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ अटलांटिस के लोग रहते थे और आज से 11,000 साल पहले इनके पास ऐसी क्या चीज थी जिसको आज तक याद किया जा रहा है। यही वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए साइंसदान कई सालों से समंदर के कई हिस्सों को स्टडी कर रहे थे। इनमें से एक हिस्सा जापान के एक अटलांटिस के पास मौजूद है जिसे यंगोनी कहा जाता है। यहाँ मौजूद समंदर के पानी न सिर्फ खौफनाक हैं बल्कि यहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान भी आते हैं। साथ ही यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक शार्क भी मौजूद हैं जिसकी वजह से इंसानों का यहाँ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से ये जगह इंसानों से बहुत ज्यादा देर तक छुपी रही। एक डाइवर जिसका नाम खचारो अटकी है, इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जगह डाइव किया। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने सतह पर एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर देखा। पहले तो इस आदमी ने समझा कि ये एक नॉर्मल पत्थर के पहाड़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने इस स्ट्रक्चर के साथ सीढ़ी जैसे स्टेप देखे। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये एक कुदरती पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब वो डाइवर स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखने के लिए मजीद नीचे गया तो इसने एक ऐसी चीज देखी जिस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। स्ट्रक्चर का साइज 6 फुट पर क्रोन के बराबर था और इसकी लंबाई 8 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी। इस अजीबो गरीब स्ट्रक्चर के नीचे से कर ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके हर साइड एक खास पैटर्न से बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात क्लियर होगी कि समंदर के अंदर मौजूद ये स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर नहीं बना बल्कि इसे इंसानों ने बनाया है। लेकिन अब सवाल की आता है कि आखिर ये चीज क्या है। जब साइंसदानों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि हम डाइविंग के जरिए स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए वक्त की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। और फिर साइंसदानों ने फैसला किया कि वो जदीद सनाट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस अटलांटिस के आसपास के समंदर को स्कैन करेंगे। सनाट एक ऐसी डिवाइस है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो एक खास तरह की साउंड वेव्स को खारिज करती है और ये वेव समंदर में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट होने वाली वेव को स्टडी किया जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर से इसका एक 3D मैप बनाया जाता है। सनाट स्कैन टीम इस अटलांटिस के पास पहुंची और उन्होंने इस एरिया को अच्छी तरह से स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया तो हर चीज खुलकर साइंसदानों के सामने आ गई। हजारों सालों बाद इस स्ट्रक्चर को पहली बार 3D में बिल्कुल क्लियर देखा जा रहा था। असल में ये स्ट्रक्चर एक शानदार महल था। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर कोई इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस अटलांटिस पर पहुंच रहा था, जिनमें से एक माहिर साइंसदान प्रोफेसर मासर साकी भी शामिल थे। जब स्ट्रक्चर को देखा तो इनका कहना था कोई शक नहीं कि ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिससे ये साबित हो रहा था कि हजारों साल पहले ये स्ट्रक्चर पानी से बाहर हुआ करता था। तो ये एक सिविलाइजेशन के इस्तेमाल में था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का एक टनल भी बना हुआ था जो शायद इसके अंदर जाने का मेन दरवाजा था। यहाँ इसके अंदर जाने का प्रॉपर रास्ता बना हुआ था। ये सीढ़ियाँ इस महल की छत तक जा रही थी और इसकी छत पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने हुए थे। इनमें से सबसे ऊपर वाले टेरेस पर एक ऐसी चीज भी थी जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि यहाँ रहने वाले लोग हजारों साल पहले भी बहुत ज्यादा एडवांस थे। यहाँ एक ट्राइएंगल शेप का पूल बना हुआ था जहाँ लोग नहाने के बाद सूरज की रोशनी लेने के लिए बैठते थे। ये टेरेस इतने बड़े हैं कि यहाँ एक वक्त में हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने का रास्ता भी था, टेरेस भी था और टेरेस के साथ साथ एक पूल भी बना हुआ था। ये सारी चीजें इस साइंसदान को ये इशारा दे रही थी कि ये स्ट्रक्चर किस दौर में यहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन का कैसल हुआ करता था।
लेकिन इस साइंसदान को अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए थे, जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में यहाँ इंसान किसी दौर में रहते थे। इसके लिए एक बार फिर से स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और यहाँ से कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट किया गया, जिनमें एक चीज बहुत अजीब थी। यहाँ से मिलने वाले एक पत्थर पर एक रोज का सिंबल बना हुआ था और इस पत्थर पर सुराख भी थे। शायद लोग इसे उंगली से पकड़ते होंगे और शायद इस पत्थर का इस दौर में कोई खास मकसद होगा। इस स्ट्रक्चर को देखने से ऐसा लगता था कि शायद ये छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन स्टडी से पता चलता है कि ये छोटे पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़ा पत्थर है, यानी इस बड़े पत्थर को तराश कर इस कैसर जैसे डिजाइन को बनाया गया है। यहाँ से मिलने वाले पत्थरों के केमिकल स्टडी से पता चला कि ये केमिकल आर्ट से 10,000 साल पुराने हैं, यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन रहती थी जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर प्लूटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना अटलांटिस है? वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।